यूट्यूब चैनल अक्षय अकेडमी फॉर ऑल। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.2। तो 15.2 में हमें क्या दिया पता है? क्या रोम्बस दिया है। क्या दिया है? रोम्बस। तो देखते हैं पहले रोम्बस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या दिया है। रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में कितना डायगोनल्स होता है? रोम्बस में 2 डायगोनल्स होता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 मतलब डायगोनल 1, d2 मतलब डायगोनल 2। d1 मतलब डायगोनल 1 और d2 मतलब डायगोनल 2। तो इस हिसाब से हम लोग अपने सम्स को कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 15.2। 15.2 में क्या दिया है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक d1 दिया है, एक d2 दिया है और एरिया फाइंड करने का बोला है। तो अगर हमें गिवन 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें गिवन हमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स दे दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल्स दे दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो उसका लेंथ हमें दे दिया है। तो गिवन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स d1 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और सेम कर सकते हैं d2 लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल d2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला फाइंड करने के लिए? एरिया, एरिया बोला है फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? d1 d2। तो हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 कितना है? 15 है। हाफ इंटू 15 इंटू 24। तो देखो 1 जा 12 जा, तो हमारे पास क्या बचा है? 15 इंटू 12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180। अभी एरिया दिया है बच्चों, एरिया, एरिया का यूनिट क्या है? स्क्वायर है। हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में भी देखा था कि एरिया का यूनिट क्या है? स्क्वायर है। बाकी जो हमें यूनिट दिया रहेगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया क्या हो गया? देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा पहला सम। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सम पे। 0। तो चलो देखते हैं हम लोग अपना सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो बच्चों, एरिया हमें फिर से फाइंड करना है। d1 हमें दे के रखा है और d2 हमें दे के रखा है। तो d1 कितना दिया? 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और d2 क्या दिया है हमें? 14.2 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ इंटू d1 कितना है? 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 इंटू d2 कितना है? 14.2। तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 जा 7, 2 जा 2, 1 जा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 165 71, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, 5 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 1 और 1। तो यहाँ पे 7.1 है और 16.5 दो डेसिमल है, तो दो डेसिमल के बाद हम लोग लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया? 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा सेकंड सम। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सम पे। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ
रोम्बस हमें दे के रखा है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर हमें डायगोनल दे के रखा है, एक डायगोनल की वैल्यू दिया है, डायगोनल, वन डायगोनल, मतलब हम लोग इसको समझ ले कि D1 हमें दे के रखा है 48 सेंटीमीटर, और फिर बोला है फाइंड एरिया, एरिया ऑफ अ रोम्बस हमें फाइंड करना है। लेकिन एरिया तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डायगोनल 2, दूसरा डायगोनल नहीं होगा। अब दूसरे डायगोनल के लिए हमें पेरीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इनटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इनटू साइड्स। तो देखो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इनटू साइड। अब जो रोम्बस है उसका तो हमें दिया नहीं, सपोज ये हमारा रोम्बस हो गया, अगर ये हमारा रोम्बस हो गया, ये हमारा एक डायगोनल हो गया, ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। अगर ऐसा हमारा डायग्राम हो गया तो सपोज हम इसको नाम देते थे ए बी सी डी, हमारा नाम हो गया, ऐसा डायगोनल्स हो गया हमारा। अब देखना क्या है इसमें 4 इंटू साइड्स, मतलब साइड्स हमें नहीं पता है, साइड्स हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 लिख लेंगे इधर, 4 इंटू साइड। अब क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 100 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू साइड। अब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। मतलब हमें साइड ऑफ अ रोम्बस कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ अ रोम्बस इज 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है पता है? एक डायगोनल की वैल्यू दी है, अगर AC की वैल्यू सपोज डायगोनल 1 जो है AC है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अगर AC हमें दिया है 48, ये हमारा O है, ये हमारा O है, अगर हमें दिया है 48 सेंटीमीटर तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी? AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ 48 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। अब हमें AO की वैल्यू मिल गई अगर 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया? अब हमें साइड मिल गया है कितना? 25, 25, 25 और 25। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दूसरा डायगोनल ढूंढने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करेंगे AOB इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब AB हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और AO देखो हमें कितना मिला है? 24 सेंटीमीटर। AO कितना मिला है? 24 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास AO की वैल्यू कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर, OB हमारे पास नहीं है तो OB स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। AB की वैल्यू कितनी मिली है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है 576 प्लस OB स्क्वायर नहीं मिला हमारे पास, और 25 का कितना है? 625 है। देयरफॉर ये प्लस इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, OB स्क्वायर एज इट इज। OB स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576। OB स्क्वायर कितना हो गया? फिर OB स्क्वायर हो गया 49। देयरफॉर OB ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 49। देयरफॉर OB की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अगर OB 7 है तो BD कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देयरफॉर BD इक्वल्स टू 2 इंटू OB, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। मतलब हमें दूसरा डायगोनल भी मिल गया। D1 हमारा क्या था? अगर AC है तो BD हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना है हमारा? 48 है, और D2 कितना मिल गया हमें? 14 मिल गया। तो 1 जा 24, तो हमें क्या करना है? 24 इंटू 14 करना है। 14 4 जा 96, कैरी 9, 42 जा 28, 28 प्लस 9 376 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया 336
14 टू जा 44 जा 56, 42 जा 28, 28 प्लस 5 33, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से ये पूरा हमारा सम है। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक डायगोनल दिया है, डायगोनल एक दिया है, तो डायगोनल को क्या ले लेते हैं, D1 दिया है 30 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, एरिया भी दिया है 240। एरिया कितना दिया है, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, फाइंड पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है बच्चों 4 इंटू साइड्स है। अब उसके लिए हमें साइड ढूंढना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें दूसरा डायगोनल ढूंढना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D2 तो मिसिंग है, तो सबसे पहले हम लोग D2 भी फाइंड करेंगे। एरिया दिया हमें 240, हाफ इंटू D1 कितना है 30 सेंटीमीटर, D1 कितना है 30 सेंटीमीटर, और D2 कितना है नहीं पता, तो 1 जा 15 जा, तो 240 इक्वल्स टू 15 इंटू D2। अभी मल्टीप्लाई साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 240 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू D2। 15 1 जा 15, 9 बचा, 15 6 जा 90, देयरफॉर 15 1 जा 15 6 जा 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, D2 मिल गया। क्या मिल गया, D2 मिल गया। अब D1 मिल गया, D2 मिल गया। अब क्या ढूंढना है हमें, पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। अब साइड के लिए देखो बच्चों, ये रहा हमारा एक रोम्बस, तो ये रहा रोम्बस। अब हमें ना ये डायगोनल मिला है, ये डायगोनल भी मिला है। सपोज ये D1 है, AC और BD, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। ये O है, और AC की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। क्या है, 15 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें क्या ढूंढना है, पेरीमीटर ढूंढना है, तो हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। क्या चाहिए हमें, साइड चाहिए। और साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कैसे करेंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल मिल गया है, अब साइड ढूंढेंगे। साइड ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB करेंगे। क्या करेंगे, AOB, क्योंकि D1 दिया है हमें, D2 भी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले साइड ढूंढो। साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हम लोग ट्राइंगल बन गया, तो हम लोग क्या लेंगे, AC अगर हमारा 15 है और BD 16 है, सॉरी AC 30 है और BD कितना है 16 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AC को हाफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हाफ इंटू 30 कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा क्या करेंगे, BD को हाफ करेंगे, तो BD हमारा सेकंड डायगोनल है, तो हाफ ऑफ BO, तो हाफ इंटू 16 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री है हमारा। एंगल O क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हमें AB ही तो ढूंढना है, AB ढूंढ लेंगे, राइट साइड मिल गया तो काम हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AO की वैल्यू कितनी है, AO 15 प्लस OB की वैल्यू कितनी 8 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 8 64 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यहां पे देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 289 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अभी स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, देयरफॉर 289 अंडर रूट इक्वल्स टू AB। तो 289 का 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AB। अब हमें AB कितना मिल गया, 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ढूंढना है, पेरीमीटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब हमें एक साइड मिल गया 17 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर।
तो देखो बच्चों क्या करने का, अगर ऐसा सम दिया रहेगा तो सबसे पहले एरिया ढूंढ लिया हमने, एरिया से हमने डायगोनल 2 निकाल लिया, D2 ढूंढ लिया जो कि 16 सेंटीमीटर है। अब जब हम लोग रोम्बस करेंगे ना, रोम्बस तो उसमें क्या करेंगे, डायगोनल्स को लेंगे, डायगोनल्स को क्या लेंगे, सॉल्व करेंगे। डायगोनल सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा, तो AO को हाफ ले लिया, AC का हाफ AO, BD का हाफ BO, दोनों को हाफ कर दिया। फिर ट्राइंगल बना दिया AOB, O को 90 डिग्री, AO की वैल्यू 15 है, BO की कितनी है, 8 है, तो 15 और 8, और AB की नहीं है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 289, 289 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और 289 ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 289 अंडर रूट AB, तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल गया, साइड हमने ढूंढ लिया। अब साइड ढूंढने के बाद क्या ढूंढना था, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17 इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर। तो ये सब खत्म होते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 भी खत्म हो गया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सब सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 खत्म होता हुआ। थैंक यू।